Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English lesson number 3.5 अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ऑलरेडी इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं सारे ही सब्जेक्ट के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं कि मैरी कॉम किस स्टेट से बिलोंग करती है, मिज़ोरम, गुजरात, मणिपुर या आसाम। सो राइट ऑप्शन आपको पता ही है। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर में वायलेंस फैला हुआ है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो भी ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्हेन डिड, कब उन्होंने मतलब मैरी कॉम ने इंटरनेशनल बॉक्स में डेब्यू कब किया। सो करेक्ट ऑप्शन है 18 ईयर्स, सिर्फ 18 ईयर्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, उस पैसेज से रिलेटेड टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछता है और आपको अगर ये अच्छे से आ गया तो फिर आपको लेसन समझने में, क्वेश्चन आंसर समझने में हेल्प मिलता है। वॉट हैज़ एडेड टू मैरीज ग्रेटनेस एज अ बॉक्सिंग चैम्पियन। So, as a boxing champion, Mary's greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. तो यहाँ पे कैसे उनकी ग्रेटनेस को दिखाते हैं कि वो उन्होंने देश से माफ़ी मांगी कि वो गोल्ड नहीं ला पाई करके, ठीक है, नहीं जीत पाई। What difficulties did Mary Kom face in her childhood? क्या बचपन में उन्होंने क्या मुश्किलें झेली थी। सो देखो यहाँ पे दिया गया है कि बहुत ही छोटे से गांव में, एक रूरल एरिया में उन्होंने जन्म लिया था, मणिपुर के। सो उनकी फैमिली बहुत ही पुअर थी और उनके पेरेंट्स फार्मर्स थे जो कि वर्क किया करते थे, मतलब झूम फील्ड जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। और उनके चारों तरफ सराउंडिंग्स वर हम्बल। शी हैड टू हेल्प हर पेरेंट्स, तो वो क्या करती थी, अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी, जो भी घर के काम काज थे। फिर स्कूल जाती थी और फिर उन्होंने एथलीट सीखा, मतलब फिर बाद में उन्होंने बॉक्सिंग सीखी, ऑल एट द सेम टाइम। और सारी चीज़ें वो एक साथ में करती थी, मतलब यहाँ पे वो घर का काम करना, स्कूल जाना, एथलीट्स में सीखना, फिर बाद में बॉक्सिंग सीखना, फिर ये सारी चीज़ें वो एक साथ काम करती थी। एंटोनिम्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब डेब्यू, अब इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, रेनफोर्स्ड, तो यहाँ पे देखो दिया गया है इसका भी मीनिंग। हम्बल सराउंडिंग्स, अब्राहम लिंकन ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग्स। फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ये आपको पता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती को ही कहते हैं। स्ट्रेंथेंड यानी रेनफोर्स्ड। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, उसको बोलते हैं डेब्यू, आपने सुना होगा ये वर्ड बार बार। यहाँ पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स में देखिए, व्हाट मेक्स द राइटर कॉल मैरी कॉम अ लेजेंड। तो किस तरह से राइटर ने मैरी कॉम को लेजेंड बोला है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए उन्होंने नहीं बोला है यहाँ पे उन्हें लेजेंड एज अ वुमन बॉक्सर, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ ट्रूथफुल एडमिशन एंड अपॉलॉजी टू द नेशन अबाउट नॉट बीइंग, वही सेम चीज़ कि वो गोल्ड नहीं ला पाए ओलंपिक्स में, इसलिए उन्होंने बोला है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। तो क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया, हार्ड वर्किंग एंड परजर्विंग। ही और शी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट डिफीट एंड एम्बिशंस इनफ टू परस्यू सक्सेस। उसे हम मतलब कि हम्बल होना चाहिए कि अगर वो नहीं जीता है, जीत पाए, हार गए जो भी उनका,
तो मतलब उस फील्ड में, तो फिर उनको क्या आगे सक्सेस पाने के लिए एम्बिशियस होना चाहिए. ही और शी मस्ट हैव प्राइड इन हिज और हर कंट्री एंड टीम. अपनी कंट्री पे, अपनी टीम पे गर्व होना चाहिए. अबव ऑल ही और शी मस्ट हैव द ऑल इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. What prime quality did Mary Kom display during the first attempt in the Olympic Games? So what was her bad luck? उनका bad luck क्या रहा? So देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सो मैरी कॉम डिस्प्लेड द प्राइम क्वालिटी ऑफ अंडर प्लेइंग द फॉल्स ऑफ अदर्स एंड टेकिंग ऑन द blame of her losses upon herself. It was her bad luck that the judges did not press the buttons in her favor during her semi-final against Adams. तो ये इनके साथ गलत हुआ कि जजेस ने क्या किया, बटन्स को नहीं उनके फेवर में नहीं किया सेमीफाइनल में आडम्स के खिलाफ जब वो खेल रही थी. और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो दी गई हैं. हमने ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा है, तो वो क्या है, एक इंटरव्यू है ना. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट. स्पीच है, स्टोरी है, पोएम है कि इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू है. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरव्यूअर. जो इंटरव्यू ले रहा है उसका क्या नाम है, तारुका श्रीवास्तवा. वेयर डिड मैरी कॉम ट्रेन. कहाँ पे वो ट्रेन हुई, तो पुणे में. अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट जो है. What failed to pressurize Mary Kom during the Olympics? The fact that she was the only female representative from India in boxing failed to pressurize Mary Kom. अकेली वही थी सिर्फ, और वुमेन सब मेल ही थे इंडिया से, ठीक है. तो इस चीज़ ने उन्हें मतलब कि प्रेशराइज हुई वो. How could Mary Kom manage विदाउट हर कोच एट द ओलंपिक्स. कैसे उन्होंने मैनेज किया बिना कोच के. तो काफ़ी सारी हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रगल्स है उनके लिए, उनकी लाइफ में हमेशा, ठीक है. सो ऑलरेडी डन देयर होमवर्क एंड शी वॉज वेल प्रिपेयर्ड. पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थी वो, और उन्होंने जो भी मतलब होमवर्क कर रखा था कि क्या कैसे करना है गेम में, ओलंपिक्स में, ठीक है. बाकी सारी चीज़ें इजी हैं, और इसके पहले के चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, और किस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए आते हैं. ऐसे अगर सेंटेंस आता है तो चेंज करने के लिए, देखो जैसे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आया है, तो ये आपको आता है 1 मार्क के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो. ग्रामर में आपको ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं. पोएम में हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आपको जितने भी इस तरीके से कुछ चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको हर तरीके के टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वर्ड रजिस्टर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाननी. यहाँ पे क्वेश्चन सारे देख लीजिए. यहाँ पे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हैं. स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बताओ आप. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में. स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी मतलब इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ सिखाती हैं टीम वर्क के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप, ह्यूमिलिटी एट्सेट्रा. स्पोर्ट्स टीचर्स हाउ टू एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एज वेल एज डिफीट इन द राइट स्पिरिट. मतलब एक ही स्पिरिट के साथ में किस तरीके से हम हार जीत दोनों का ही सामना कर सकें. और ये हमें हेल्प करते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, और हमें फ्रीडम और टेंशन से को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. वी मेक न्यू फ्रेंड्स. जब हम नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं जब हम पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स हमें फिज़िकली फिट होने में भी हेल्प करता है. वॉट डिड मैरी कॉम प्रिफर बीइंग कॉल्ड. तो उन्हें क्या बोलते हैं लोग, सुपर मॉम, ठीक है. क्या वो प्रिफर करती हैं बुलाना, सुपर मॉम. वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OGQ. सो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट. अब यहाँ पे देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है. सुपर मॉम refers to an excellent mother. Give 3 reasons why super has been added to the word mom as in the title.
तो क्यों इनके नाम के पहले मॉम के पहले सुपर क्यों ऐड किया गया? तो जो ये वर्ड है सुपर इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु एम्स फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एज अ बॉक्सर. मैरी कॉम एम्ड फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स. एज अ रिजल्ट शी अचीव सक्सेस एट द ओलंपिक्स. तो उन्होंने वो अचीव किया जो उन्होंने चाहा. जब उनसे पूछा गया शी प्रिफर्ड द टाइटल सुपर मॉम टू सुपर बॉक्सर, कि क्या वो कहलाना पसंद करेंगे, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर. सो उन्होंने यहाँ पे शी ऑप्टेड फॉर द फॉर्मर. इट वॉज हर जॉय टू बी अ मदर. तो उनको उनकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? एक माँ की. इन हर वर्ड्स इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू हर. तो यहाँ पे ये दिया गया है. आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सारे. मैथ्स का नहीं बना है डाइजेस्ट आंसर, बट अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लाइक 720 1080p पे अगर आप देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा ना. अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ग्रामर में. ये काउंटर व्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं. अगर आप राइटिंग स्किल में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं कि व्यू अगर दिया गया है तो काउंटर व्यू आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है. तो उसमें अपने व्यूज़ रखने होते हैं. तो यहाँ पे देखो दिया गया है मैन कैन नॉट कंपेयर टू वीमेन. तो इंसान जो आदमी है वो औरत को कंपेयर नहीं कर सकते. अब ये व्यू पूरा दिया गया है. यहाँ पे ये इतना से लेके जो ऊपर था यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ तक. अब ये व्यू हुआ जो दिया जाएगा आपको क्वेश्चन. काउंटर व्यू में क्या होगा, आपको अपने तरीके से इसको लिखना है, ठीक है. तो थोड़ा सा उस जो बातें कहेंगे उसको थोड़ा सा अगेंस्ट उसके जाते हुए कहना होता है, लेकिन हर बात को डिनाई नहीं कर सकते हम, जो भी उसमें दिया रहेगा. ओके. उसके बाद यहाँ पे देखो 2 फेमस प्रोवर्ब्स हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सही बात है कि बोलने से ज़्यादा हमें करने पे मतलब ज़्यादा हमें यकीन रखना चाहिए. एक्शन स्पीक, हमारे जो एक्शन होते हैं वो बोलते हैं हमारे वर्ड से ज़्यादा, यानी कि बोलो मत करो ज़्यादा. और दूसरा क्या है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. जो ब्रेव होते हैं तो फॉर्च्यून लक भी उनका साथ देते हैं. तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो उनके बारे में किस तरह से लिखना है. पहला तो हमने देखा ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका लिखा हुआ है, ये अच्छे से देख लेना इसे. और फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो. मैं ये आपको ये वाला पेज, ये वाला जो पूरा पेज है ये एक्सप्लेन करने जैसा, ये व्यू, काउंटर व्यू, और ये क्वेश्चन जो है ये वाला पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी कॉम. ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी दिया गया है. अगर आपको चाहिए तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी, और ये व्यू काउंटर व्यू वाला भी. तो आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. वैसे तो ईजी है और मैंने बताया भी है. व्यू, काउंटर व्यू, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं. राइटिंग स्किल आपके तीनों ही लैंग्वेज के बने हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों के ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है. और अगर ये चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं इसे एक्सप्लेन करके अलग से वीडियो बना दूँगी इसका, ये पूरे ही 2 पेज का.